व्यास मंच पर विराजमान पूजनीय गुरुजन एवं प्रिय श्रोतागण, सादर प्रणाम। आपको शुभकामनाएं। आपने पूरा बालकांड सुना। आज बालकांड पूर्ण होने जा रहा है। आगे की कथा में बामदेव रघुकुल गुर ज्ञानी, बहुरी गादि सुत कथा बखानी। सुनि मुनि सुजसु मन ही मन राउ, बरनत आपन पुण्य प्रभाउ। बहुरे लोग रजायसु भयउ, सुतन समेत नृपति गृह गयउ। जहाँ तहाँ राम ब्याहु सब गावा, सुजसु पुनीत लोक तिहु छावा। आए ब्याही राम घर जब ते, बसई आनंद अवध सब तब ते। प्रभु विवाह जस भयउ उछाहु, सकहि न बरनि गिरा अहि नाहु। कबि कुल जीवन पावन जानी, राम सिय जसु मंगल खानी। तेहि ते मैं कछु कहा बखानी, करन पुनीत हेतु निज बानी। इसका अर्थ, वामदेव रघुकुल गुरु ज्ञानी, वामदेव जी और रघुकुल के गुरु बहुरी गादिसुत कथा बखानी। फिर विश्वामित्र जी की कथा बखान कर कही कि किस प्रकार वो श्री रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी को अपने साथ लेकर गए और उनके प्रताप से श्री राम जी को और लक्ष्मण जी को यश मिला और चारों भाइयों का विवाह हुआ। सुनि मुनि सुजसु मन ही मन राउ। मुनि सुजसु यानी मुनि का सुंदर यश सुनकर राजा मन ही मन अपने पुण्य के प्रभाव का बखान करने लगे। बरनत आपन पुण्य प्रभाव, कि मेरे कितने पुण्य हैं कि विश्वामित्र जी ने हम पर कृपा की। बहुरे लोग रजायसु भयउ। रजायसु भयउ यानी आज्ञा हुई तब सब लोग अपने अपने घरों को लौटे। सुतन समेत नृपति गृह गयउ। नृपति यानी राजा दशरथ भी सुतन समेत अपने पुत्रों सहित गृह गयउ, अपने महल को गए। जहाँ तहाँ राम ब्याहु सब गावा। जहाँ तहाँ देखो राम के विवाह की गाथाएं गाई जा रही हैं। सुजसु पुनीत लोक तिहु छावा। श्री राम जी का पवित्र सुयश तीनों लोक में छा गया। सुजसु पुनीत, पुनीत यानी पवित्र, लोक तिहु छावा, तीनों लोक में छा गया। आए ब्याही रामु घर जब ते। जब से श्री रामचंद्र जी विवाह करके घर आए, आए ब्याही, ब्याह करके आए, रामु घर जब ते, राम जी अपने घर आए। बसई आनंद अवध सब तब ते। तब से सब प्रकार का आनंद अयोध्या में आकर बसने लगा। बसई आनंद, आनंद बस गया अवध में सब तब ते। प्रभु विवाह जस भयउ उछाहु। प्रभु के विवाह में आनंद उत्साह हुआ। सकहि न बरनी, उसे उसका वर्णन नहीं कर सकते। गिरा अहि नाहु यानी उसे सरस्वती और सर्पों के राजा शेष भी नहीं वर्णन कर सकते, कह सकते। कबि कुल जीवनु पावनि जानी, राम सिय जसु मंगल खानी। राम सिय जसु यानी श्री राम सीताराम जी के यश को, कविकुल के जीवन को पवित्र करने वाला। कविकुल जीवनु पावन जानी, कविकुल के जीवन को पवित्र करने वाला और मंगल खानी, मंगलों की खान जानकर। तेहिते मैं कछु कहा बखानी। तुलसीदास जी कहते हैं, इससे मैंने
अपनी वाणी को पवित्र करने के लिए थोड़ा सा बखान कर कहा है। करण पुनीत, पुनीत करने के लिए यानी पवित्र करने के लिए हेतु निजवाणी, निजवाणी को पवित्र करने के लिए मैंने कहा है। निज गिरा पावनी करन कारण, राम जसु तुलसी कयो, रघुबीर चरित अपार बारिधि, पारु कबि कोने लयो, उपबीत ब्याह उछाह मंगल, सुनिजे सादर गावहीं, वैदेही राम प्रसाद ते जन, सर्वदा सुख पावहीं। निज गिरा पावनी करण कारण, किस कारण से? निज गिरा को यानी अपनी वाणी को पावनीकरण पवित्र करने के लिए राम जसु तुलसी कयो, श्री राम जी का यश तुलसी ने कहा है। रघुबीर चरित अपार, रघुवीर का चरित अपार समुद्र है, बारिधि यानी समुद्र है। पारु कवि कौने लयो, किस कवि ने उसका पार पाया है? कौन कवि उनका पार पा सकता है? उपबीत ब्याह उछाह मंगल, सुनिजे सादर गावहीं, जो लोग यज्ञोपवीत, उपवीत यानी यज्ञोपवीत जनेऊ और विवाह के मंगलमय उत्सव का वर्णन आदर के साथ सुनकर गावेंगे। उपबीत ब्याह, ब्याह उछा यानी उत्साह, मंगल सुनी सुनेंगे, जे सादर गावहीं और आदर सहित गाएंगे। वैदेही राम प्रसाद ते, वैदेही यानी श्री सीता जी, जानकी जी और श्री राम जी की प्रसाद ते यानी कृपा से, वे जन सर्वदा सुख पाही, सदा ही सुख पावेंगे। सिय रघुबीर बिबाहु, जे सप्रेम गावहीं सुनहीं, तिन कहूँ सदा उछाहु, मंगलायतन राम जसु। सिय रघुवीर विवाह, श्री सीता जी और रघुवीर यानी श्री रघुनाथ जी के विवाह प्रसंग को जो लोग प्रेम पूर्वक गाएं सुनेंगे, जे सप्रेम गावहीं सुनहीं, गाएंगे और सुनेंगे। तिन कहूँ सदा उछाह, उनके लिए सदा उत्साह और आनंद ही रहेगा। मंगलायतन राम जसु, क्योंकि श्री राम जी का यश मंगल का धाम है। जय सिया राम। ये मास परायण 12वां विश्राम भी है। इति श्री राम श्रीमद् रामचरितमानसे, श्री रामचरित मानस सकल कली कलुष विध्वंसने, सकल यानी सभी कली कलुष, कली के कलुष विध्वंस करने वाला है। प्रथम सोपान समाप्त, प्रथम सोपान यानी बालकांड समाप्त हुआ। कलयुग के संपूर्ण पापों को विध्वंस करने वाले श्री रामचरितमानस का यह पहला सोपान समाप्त हुआ। जय सिया राम। सभी श्रोताओं से निवेदन है, कृपया बालकांड पूरा सुनने के उपलक्ष्य में अपने घर में श्री सीताराम जी की आरती करें। जय सिया राम।